सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं बात करूंगी आपसे होलिका दहन पर। 24 मार्च को होलिका दहन होगी। उस दिन क्या ऐसे उपाय करें आप जिससे आपके घर में तरक्की आए? क्या ऐसे उपाय करें आप होलिका दहन में जो आपके घर में सुख समृद्धि आए? आपका वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वैवाहिक जीवन में आपकी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही, तो क्या ऐसे उपाय करें जो वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल हो और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए? क्या ऐसे उपाय करें होलिका दहन में जो आपकी लव लाइफ या फिर आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर अगर आपसे काफ़ी लंबे टाइम से दूर है या वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या उपाय करें होलिका दहन में जिससे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाए? क्या ऐसे उपाय करें होलिका दहन में जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहे? तो आज मैं इसी बात पर आपके सामने आई हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कुछ उपाय जो कि आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई देगा। सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताऊंगी आपके घर में, यानी कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो क्या आप ऐसा उपाय करें होलिका दहन में जिससे आपकी जो आर्थिक तंगी है, जो आपकी परेशानियां हैं, वो परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाए और आपके जीवन में खुशहाली आए। तो ऐसे क्या उपाय आप करें? तो जैसे कि सभी को पता है कि 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को बड़ी होली है जिस दिन रंग खिलेगा। तो 24 मार्च को जिस दिन होलिका दहन है, आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो पूरी साल आपके ऊपर जो है वो बनी रहे? और अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि मतलब नज़र लगना या फिर कुछ ब्लैक एनर्जीज या कुछ बहुत लंबे टाइम से आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी जो है वो है और आप बहुत ज़्यादा मतलब उस नेगेटिविटी से परेशान है और वो नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में मतलब डे बाई डे बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से या फिर कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जैसे कि कारोबार है आपका और अच्छे खासा कारोबार आपका चल रहा है और सडन ही आपकी बिजनेस में लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, आपके कारोबार जो है वो स्लो होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होते हैं जो कि मतलब एकदम से पता नहीं चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन नेगेटिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा लाइफ पर पड़ने लगता है और एकदम से चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो इसी तरीके से सेम कहीं ना कहीं रिश्ते में भी होता है कि रिश्ता एकदम सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और अचानक से ही जो है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। जो पर्सन कल तक आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, अच्छी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करते थे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप अगर फेस करते हो और अचानक से ही जो है आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि भाई सब कुछ चीज़ें ठीक है आपकी, लेकिन सडन जो है वो लॉसेस हो रहे हैं, सडनली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें आप जो है वो कुछ उपाय कर कर बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अपनी लाइफ को अच्छा करोगे और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं आपकी, वो एकदम से आपकी धीरे धीरे जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि मतलब बिल्कुल जैसे आपने उपाय किया तो एकदम से जो है वो लाभ मिलना शुरू भी हो गया। तो उपाय चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा और उपाय जो है बहुत ही ज़्यादा सरल है, जिन्हें अगर आप मन से श्रद्धा से करेंगे, पॉजिटिव मन से करेंगे तो ये आपको उपाय जो है वो ज़रूर फलेंगे। तो मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो इस तरीके से कर सकते हैं आप। होलिका दहन, जिस दिन होलिका दहन है यानी कि 24 मार्च के दिन आप एक कपड़ा ले लीजिएगा, ठीक है? ब्लैक कलर का कोई भी एक कपड़ा, चौकोर हो या आप कैसा भी लें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप एक कपड़ा ले लें और 7 लौंग, ठीक है, जो 7 लौंग होती हैं वो 7 लौंग उस कपड़े के अंदर रख लें
और जो सरसों होती है काली वाली, उस सरसों के कुछ आप दाने ले सकते हैं और उसमें सुपारी ले सकते हैं आप, कुछ सुपारी ले सकते हैं, 7 लौंग ले सकते हैं। अगर 5 सुपारी लेंगे आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गोले वाली सुपारी होगी, आप देख लें कि गोले वाली सुपारी या चिकनी हो और वो टूटी हुई ना हो। और 11 चावल आप रख लीजिएगा उसमें, और सरसों का तेल और कुछ मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। जैसे कि अगर कुछ चीज़ ऐसी होती ना कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको करती चली जा रही हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, तो आप कुछ मिट्टी ले लें और मिट्टी वो सोच कर लें जिससे आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उस नेगेटिव एनर्जीज को फील करके आप उस मिट्टी को उस कपड़े में रख के और अपने ऊपर से आपको 7 बार उसको उतारना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आप उसको 7 बार अपने ऊपर से उतार सकते हैं। और उतारने के बाद आपको उसको होलिका दहन में आपको उसमें जो है वो उसको वो कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जीज भी आपकी रिमूव होंगी। दूसरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपके घर में अगर आर्थिक तंगी या कुछ ऐसी परेशानियां या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम से आपकी चली आ रही हैं और जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही, ग्रोथ रुक गई है, पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती थी आपकी रिलेशनशिप में या फिर फाइनेंशियल कंडीशन में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उससे आपको जो है बहुत माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी और जो भी नेगेटिविटी होगी आपकी नकारात्मकता वो उसमें जो है वो अर्पित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरे पास ही आते हैं कि मैम नज़र लगी हुई है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पता नहीं चलता है लेकिन कभी कभी खुद को भी खुद की नज़र लग जाती है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो या बहुत ज़्यादा आपका फेस आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी आपका हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में नज़र लग जाना, कारोबार में नज़र लग जाना, खुद की भी या किसी और की भी। कभी कभी होता है कि समटाइम्स किसी की ऐसी नज़र लगती है कि चीज़ें वहीं की वहीं जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप कंफर्म है कि यस डेफिनेटली नज़र लगी हुई है, तभी चीज़ें एकदम से जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको जो गाय होती है उनके जो थेपले बना लेते हैं, तो उन कंडों का आप थेपले बनाकर आप उसको जो है वो होली में आप उसको अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आप उसको अर्पित करने से पहले अपने ऊपर से उसको 7 बार उतार लें, 7 बार अपने ऊपर से उतार लें और उतारने के बाद आप उसको अर्पित करेंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी नज़र लगी होगी आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में, ग्रोथ में, किसी भी चीज़ में अगर आपको नज़र लगी हुई होगी तो वो नज़र जो है वो आप उससे बचोगे और वो नज़र आपकी दूर होगी। सो आई होप कि आप ये जो पाए हैं वो बड़े अच्छे से नोट कर रहे होंगे और इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने इस उपाय को किया और कितना आपको लाभ मिला।